आप सबको तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता तुलसी आप सबका सौभाग्य सदा सर्वदा बनाए रखे और आप सबके जीवन को खुशियों से भरे रखे। तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप के साथ करवाने से घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। सुहागन महिलाओं का सौभाग्य बना रहता है। कुंवारी कन्याओं को अच्छे वर और अच्छे घर परिवार का माता आशीर्वाद देती है। भगवान विष्णु की कृपा से पति और बच्चे काफी ही उन्नति तरक्की करते हैं। तो तुलसी विवाह अवश्य कराना चाहिए। तुलसी विवाह की सरल पूजा विधि क्या है मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो आप लोग जाकर के अवश्य देखिए। तुलसी विवाह के साथ साथ इस दिन तुलसी माता की कथा जरूर सुनना चाहिए। ऐसा कहा जाता है तुलसी माता की कथा सुनने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। मैं मोनी आप सबका मेरे चैनल मोनी पूजा विधि में स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम तुलसी विवाह की पौराणिक कथा सुनेंगे। कथा को आप लोग पूरा जरूर सुनिएगा, तभी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जय तुलसी मैया। प्राचीन काल में एक लड़की का जन्म राक्षस कुल में हुआ, जिसका नाम वृंदा था। दैत्यराज कालनेमी जैसे राक्षस परिवार में पैदा होने के बाद भी वृंदा भगवान विष्णु की पूजा किया करती थी। जब वृंदा बड़ी हुई तो उसकी शादी जालंधर नामक दैत्य से हो गई। जालंधर काफ़ी शक्तिशाली राक्षस था, जिसका जन्म भगवान शिव के तेज के कारण समुद्र से हुआ था। बलवान होने के कारण जालंधर को दैत्यों का राजा बनाया गया। वृंदा से शादी करने के बाद जालंधर की शक्ति और पराक्रम बढ़ता ही चला गया। उसे किसी भी तरह से हरा पाना काफ़ी मुश्किल था। जालंधर के बढ़ते अहंकार और आतंक से सभी देवता काफ़ी परेशान थे। जालंधर की बढ़ती ताकत के पीछे उसकी पत्नी वृंदा की विष्णु भक्ति और सतीत्व था। देखते ही देखते जालंधर अपनी शक्ति और अहंकार में चूर होकर स्वर्ग के देवियों पर भी काबू पाने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान एक बार उसने माता लक्ष्मी को भी पाने का काफ़ी प्रयास किया, परंतु समुद्र से जन्म लेने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपना भाई बना लिया। फिर उसकी नज़र माता पार्वती पर गई और उन्हें पाने के लिए जालंधर ने माया जाल बनाया। अपने माया जाल से जालंधर ने शिव का रूप धारण किया और माता पार्वती के करीब जाने की कोशिश करने लगा। उसी वक्त माता पार्वती ने उसे पहचान लिया और जब तक जालंधर कुछ समझ पाता, माता पार्वती वहाँ से अदृश्य हो गई। जालंधर के इस दुर्व्यवहार से पार्वती माता काफ़ी गुस्से में आ गई और इस पूरी घटना के बारे में उन्होंने भगवान विष्णु को बताया। इधर जालंधर भगवान शिव की पार्वती जी को पाने के लिए कैलाश पर्वत पर युद्ध कर रहा था। तभी भगवान विष्णु ने जालंधर को सबक सिखाने की ठानी। सभी को पता था कि जालंधर अपनी पत्नी के पूजा पाठ और सतीत्व की वजह से ही वो इतना शक्तिशाली है। ऐसे में भगवान विष्णु ने जालंधर को हरा उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म करने के लिए माया जाल रचा। भगवान विष्णु एक साधु का रूप धारण करके वृंदा से वन में मिलने पहुँचे। उनके साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखते ही वृंदा डर गई। तभी भगवान विष्णु ने उन दोनों राक्षसों का वृंदा के सामने ही वध कर दिया। वृंदा ये देखते समझ गई कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। उसी पल वृंदा ने साधु से अपने पति के बारे में पूछा। साधु बने भगवान ने अपनी माया शक्ति से दो बंदर प्रकट किए। दोनों बंदरों के हाथ में जालंधर का सिर और धड़ था। ये देखते ही वृंदा बेहोश हो गई। कुछ समय बाद होश में आने पर वो साधु से अपने पति को दोबारा जिंदा करने की प्रार्थना करने लगी। वृंदा की विनती सुन उसके आंखों के सामने साधु ने अपनी माया से जालंधर के कटे हुए शरीर के हिस्सों को जोड़ दिया और स्वयं उस शरीर में समा गए। वृंदा को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ ऐसा छल किया जा रहा है। जालंधर का रूप धारण किए विष्णु जी को वृंदा अपना पति समझकर रहने लगी। वृंदा के ऐसा करने से उसका सतीत्व भंग हो गया, जिसके बाद जालंधर कैलाश पर्वत में युद्ध हार गया। जब वृंदा को इस सच का पता चला तो उसने गुस्से में विष्णु भगवान को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। इस घटना के बाद वृंदा स्वयं सती हो गई। जिस स्थान पर वह भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा प्रकट हुआ। विष्णु भगवान वृंदा की पति भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हे वृंदा, तुम्हारी पति भक्ति देखने के बाद तुम मुझे प्रिय लगने लगी हो।
अब सदैव तुम मेरे साथ तुलसी के रूप में रहोगी। तुम्हारे तुलसी रूप का जो व्यक्ति मेरे शालिग्राम के साथ विवाह कराएगा उसे 1000 गुना यश और पुण्य की प्राप्ति होगी। जिस भी मनुष्य के घर तुलसी का वास होगा उस घर में कभी भी असमय यमदूत नहीं आएंगे। आगे भगवान ने कहा, तुलसी के पौधे की पूजा करने वाले को गंगा व नर्मदा में स्नान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होगा। संसार में चाहे कोई भी मनुष्य कितना ही दुष्ट क्यों ना हो, कितने ही पाप क्यों ना किए हो, मृत्यु के दौरान उसके मुंह में तुलसी और गंगाजल अवश्य दिया जाएगा। इससे वो अपने पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम जाएगा। इसके अलावा जो व्यक्ति तुलसी व आंवला के पेड़ की छाया में पितरों का श्राद्ध करेगा उसके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय, भगवान विष्णु की जय।